जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पारुल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, आज महाशिवरात्रि की सभी गुरु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गुरु पिता से यही अरदास करूंगी कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको ब्लेस करे, सबके दुख दर्द रोग कष्ट से मुक्ति उनको दे और सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। यही मेरी गुरु जी से अरदास है। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, जैसे मैं हर सत्संग में आपसे कहती हूँ कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। तो साथ संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं तो गुरु जी की असीम कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। तो सत्संग को बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पारुल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पारुल है और सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये महाशिवरात्रि के दिन मुझे अवसर दिया अपना सत्संग शेयर करने का। और मैं ये भी साथ साथ अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज से कि गुरु जी आज के दिन जो भी ये सत्संग सुने या करे उसका कल्याण हो। गुरु जी महाराज पूरे विश्व का कल्याण कीजिएगा, यही मेरी आपसे विनती है। सबके अंग संग साही रहिएगा, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। और साथ संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल हो जाए तो गुरु पिता आप भी क्षमा कीजिएगा, साथ संगत जी आप भी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे एक चीज समझाई कि हमारे अंदर जमे जन्मों जन्मों के पाप को और विष को केवल सिर्फ गुरुजी महाराज ही दूर कर सकते हैं। संगत जी, उनके सच्चे नाम द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। जब हमारे जीवन में गुरुजी होते हैं तो हमारे अंदर कितने भी कुकर्म क्यों ना हो, कितना भी मैल क्यों ना हो, कितना भी पाप क्यों ना हो, सिर्फ गुरुजी के संग संगत करने से ही दूर हो जाते हैं। संगत जी, सतगुरु ही सर्वप्रथम है, गुरुजी ही सर्वश्रेष्ठ है। वे हमारे माता पिता दोनों हैं। संगत जी, जिस प्रकार माता पिता हमारी परवरिश करते हैं उसी प्रकार सतगुरु भी हम सभी गुरु परिवार की देखभाल करते हैं। संगत जी, नाम दान प्रदान करने के बाद वे अपने शिष्य की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे गुरु जी महाराज से जब हम पूर्ण समर्पण करके जुड़ते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी की भागदौड़ हमारे गुरु के हाथ में होती है। इस लोक और परलोक की सतगुरु ही सच्चे और संगत जी भव सागर पार उतारने वाले महाशिव हैं। इसीलिए ऐसे गुरु के चरणों में मैं अपना कोटि कोटि नमन करती हूँ और संगत जी अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2005 में शुरू हुई थी, जब मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में मेरी बड़ी बहन ने बताया था, जो गुरु जी को बहुत मानती थी। उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड की बहुत लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे, क्योंकि संगत जी उनका लीवर जो था वो
खराब हो चुका था और डॉक्टर्स ने हमें क्लियर तौर पे ये बात कही हुई थी कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लीवर चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को लीवर की भी प्रॉब्लम थी, थायराइड भी था, इधर संगत जी इनकी किडनी भी खराब थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे हस्बैंड को एक साथ थी, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान थे। और संगत जी काफ़ी जगह मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, डायलिसिस वगैरह भी होती थी, बट कोई आराम नहीं पड़ रहा था। संगत जी अब डायलिसिस की वजह से मेरे हस्बैंड ये समझ लीजिए कि हर हफ्ते में उनको डायलिसिस होनी थी और संगत जी 2-2 डायलिसिस होती थी और लीवर भी खराब था, तो इसकी वजह से ना वो कुछ डाइजेस्ट कर पाते थे, ना खा पाते थे। वही साधारण सा भोजन, साधारण सा खाना यही था। संगत जी हम लोग बहुत केयर करते थे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट कोई फ़र्क नहीं था। और संगत जी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए भी डॉक्टर्स ने बहुत खर्चा बताया था, बहुत ज़्यादा खर्चा उस टाइम पे बताया था और उस पे भी डॉक्टर्स ने गारंटी नहीं ली थी। बहुत हम परेशान हो गए थे और ऐसी कंडीशन में मेरे को अपने हस्बैंड की हालत देखी नहीं जाती थी। मैं बहुत जगह संगत जी अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट चला रही थी, देसी दवाई भी करवा रही थी, अंग्रेजी दवाई भी करा रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। और संगत जी वो कहते हैं ना, जब आप इस अवस्था में ना हो, तो उस अवस्था में भगवान आपका साथ देता है। तो वही कुछ मेरे साथ भी था। मैं परेशान थी, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान थे। तब मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में हमें बताया था। तो एक बार में ही संगत जी हमारे माइंड में बैठा कि हाँ, हमें वहाँ लेके चलना चाहिए। तो सबसे पहले हस्बैंड नहीं गए थे, मैं ही गई थी और मेरा बड़ा बेटा गया था, मेरी बड़ी सिस्टर गई थी गुरुजी के दरबार। गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे विराजमान थे साथ संगत जी। और जब हम गुरुजी के पास पहुँचे, तो वह शब्द बानी चल रहे थे, माथा टेका, जिसे और संगत बैठती है वहाँ बैठ गए। गुरुजी ने संगत जी उस टाइम पे कोई बात नहीं करी और मुझे बड़ा अजीब-सा लगा इस चीज़ के लिए कि गुरुजी ने कोई बात नहीं करी और ना ही उन्होंने कुछ पूछा। और बस वहाँ पे कुछ संगत थी जो गुरुजी की सेवा कर रही थी, जो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मेरा ये पहला अनुभव रहा था गुरुजी के दरबार में। कुछ आंटियाँ गुरुजी के चरण दबा रही थी, हाथ दबा रही थी। क्षमा करना गुरुजी महाराज, नादान थी, मूर्ख थी, अज्ञानी थी, नहीं जानती थी ये सब चीज़ें, आपकी लीलाओं को पहचान नहीं पाई। वो होता है ना संगत जी, पहली बार आप इस चीज़ को देखते हो तो बड़ा अजीब-सा लगता है, तो वही कुछ मेरे साथ भी था। बट मुझे ये नहीं पता था कि इसी में ही शायद कल्याण छुपा है हम लोगों का। तो वहाँ लंगर किया, लंगर करने के बाद संगत जी बस माथा टेक कर आ गए, तो मेरी सिस्टर ने मुझसे रास्ते में पूछा कि तुझे कैसा लगा? तो मैंने कहा ये कैसे गुरु हैं? ना इन्होंने गुरु जैसे कपड़े पहन रखे हैं, ना ही कोई भजन है, ना कीर्तन है, शब्द पता नहीं क्या चल रहे हैं जो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, तो हमें समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा और लेडीज़ हैं, कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई सर दबा रही है। भई जेंट्स बैठे हैं, जेंट्स दबा लेंगे और जो गुरु अपनी सेवा करवा रहे हैं, वो कैसे गुरु हो सकते हैं? और मैंने अपनी दीदी को बोला कि दीदी आप रॉन्ग जगह आए हो, गलत जगह आए हो, ये कोई गुरु-वुरु नहीं है, इन लोगों का काम होता है पागल बनाना। मेरे गुरु पिता मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं और नासमझ हैं, नादान हैं, जो अपनी इस गंदी सोच से ये सब चीज़ें सोच लेते हैं। और शायद इसीलिए हम लोगों की सोच ना बहुत छोटी कहलाई जाती है, क्योंकि हम गंदा ज़्यादा सोचते हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिव कभी नहीं सोचेंगे। हम कोई भी चीज़ होती है ना, उसे गंदगी में ज़्यादा देखते हैं, तो वही कुछ मेरा भी था संगत जी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे उस समय समझाया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वहाँ से संगत जी मेरी सिस्टर एक जल प्रसाद की बोतल लाई थी, उसने मुझे पकड़ा दिया था वो जल प्रसाद की बोतल, तो वो मेरे हाथ में ही थी और मैंने मना कर दिया कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे पसंद नहीं आया। तो संगत जी जबकि इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने मुझे समझाया भी कि अगर कोई लेडीज़, कोई अ, लड़की गुरुजी की सेवा कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी उनसे सेवा करवा रहे हैं। गुरुजी उनके कष्ट काट रहे हैं, जिसके जैसे कष्ट गुरुजी ने काटने होते हैं ना, वो वैसे ही काटते हैं। देखिए संगत जी,
एक लेडीज़ जब गुरुजी की सेवा करती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें माँग लेती है। शायद पूरे विश्व के लिए ही माँग लेती है, सबके लिए माँग लेती है। और एक जेंट्स जब गुरुजी की सेवा करते हैं, तो उनके अंदर स्वार्थ होता है, वो सिर्फ़ अपने काम, धंधे, बिज़नेस में तरक्की पाने के लिए माँगता है, वो पूरे संसार के लिए नहीं माँगता है। तो गुरुजी को ये सब पता होता है, इसीलिए जो सेवा गुरुजी ने जिसको देनी होती है ना, वो उसी को देते हैं। तो ये सब मुझे बड़ा अजीब-सा लगा संगत जी। उसके बाद मैं घर पहुँची और मेरे हस्बैंड ने पूछा, मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं था अनुभव और वहाँ ऐसे-ऐसे था, मैं कभी नहीं जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, गुस्सा मत करो, मत जाओ, नहीं जाना तो। बट संगत जी, मेरे दिमाग में वही चीज़ें बार-बार घूम रही थी कि वहाँ ऐसे हुआ, वहाँ वैसे हुआ। मेरा बेटा भी बोल रहा है, मम्मी आप हो तो आए, बार-बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट कर रहे हो? नहीं जाना तो नहीं जाना, बस बात खत्म हो गई बार-बार। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि मन वहाँ के लिए अटका हुआ है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही मैं। और 2-4 दिन संगत जी मुझे ऐसे ही घर में हो गई, ये करते और इसी तरीके से मैं करती रही। और मेरी सिस्टर का फ़ोन आता था, तो मैं उनको भी मना करती थी, मत जाओ गुरुजी के पास, यहाँ सही नहीं है, ये गलत वो है। बट मेरी सिस्टर नहीं मानती थी, वो तो जाती थी। उसके बाद संगत जी 2006 में, हाँ, 2006 में गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया और मेरी सिस्टर के थ्रू ही बुलवाया था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तुझे बुलाया है और संगत जी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी सिस्टर कहती है कि नहीं तू चल, गुरुजी बुला रहे हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई, अपनी सिस्टर के साथ गई। मेरे हस्बैंड की तबीयत तो उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर मैं गई सिस्टर के कहने से कि चलो बड़ी सिस्टर कह रही है तो चलना चाहिए। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो वहाँ पे गुरुजी महाराज विराजमान थे, वहाँ संगत भी विराजमान थी। हम बैठे हुए थे, सभी बैठे हुए थे, ध्यान नहीं लग रहा था। और अचानक से गुरुजी ने एक आँख उठा के मेरी तरफ देखा और मेरी नज़र गुरुजी से मिली। बिल्कुल आइकॉनिक, मतलब एक नज़र से नज़र गुरुजी से मेरी मिल गई। उसके बाद संगत जी मेरी आँखें ऐसी समाधि में लगी कि मैं बता नहीं सकती। और उस समाधि में मैंने एक ड्रीम देखा कि मैं बड़े मंदिर जहाँ बैठी हूँ वहाँ बैठी हूँ, कोई संगत नहीं है और मैं गुरुजी के पास जाके पूछती हूँ कि आप कौन हो? आप कौन हो? आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो, आप हो कौन? मैं आपको नहीं पहचान पा रही। और संगत जी वहीं पे गुरुजी एक विकराल अपना बहुत बड़ा शिवजी रूप लेते हैं, बहुत बड़ा शिवजी रूप लेते हैं और मैं जितनी मेरी गर्दन ऊँची होती जाती है उतनी मैं गुरुजी महाराज को देखती चली जाती हूँ। आधे में शिव भगवान, आधे में गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं इससे ज़्यादा अपनी गर्दन को ऊपर नहीं कर पाई और उतना ही गुरुजी महाराज ने अपना विकराल रूप मुझे दिखाया। उसके बाद संगत जी एकदम से मेरी समाधि खुली और मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी मंद मंद मुझसे मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ गई संगत जी उस समय कि ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी दैव्य शक्ति है। उसके बाद संगत जी मेरे को गुरुजी को पहचानने में ज़रा-सी भी देर नहीं लगी, मैं समझ गई ये भगवान है। ये साक्षात भगवान है जिसने मुझे ड्रीम दर्शन में या बैठे-बैठे मेरी समाधि लगा दी, जिसने मुझे दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, तो ये ईश्वर ही है। और संगत जी उस समय मैं बहुत रोई, इतना रोई, बहुत रोई गुरुजी के सामने, बहुत। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए। मेरे वो भोले भंडारी, वो मेरे महाशिव जिन्होंने मुझे क्षमा किया। संगत जी उसके बाद मैं कंटिन्यू 2006 अपने हस्बैंड को लेके जाती रही, 2006। देखिए कैसे गुरुजी महाराज की ये अद्भुत लीलाएं हैं। 2006 मैं गुरुजी के पास अपने हस्बैंड को लेके जाती रही और गुरुजी ने देखिए 2007 में समाधि लेनी थी और गुरुजी ने 2007 से पहले मेरे हस्बैंड का कल्याण कर दिया।
संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी महाराज। जो किडनी फेल हो चुकी थी वो संगत जी काम करने लगी। सिर्फ गुरुजी के दरबार जाके, गुरुजी के लंगर प्रसाद खा के और गुरुजी के चरण को स्पर्श करके, और संगत जी लीवर का ऑपरेशन हुआ, लीवर भी ठीक हुआ। आज ऑलमोस्ट गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, 86 ईयर ओल्ड हैं, और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से आज वो संगत जी अभी तक हैं हमारे बीच में। ये सिर्फ गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के कारण हुआ। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज साथ संगत जी। हमें पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो जाती है, लेकिन अगर हम हृदय की आंखें खोल के गुरुजी को देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये परमात्मा है, ये परमात्मिक रूप है, इस पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता सब कुछ यही है, महाशिव मेरे, मेरे गुरु, मेरे परमेश्वर। संगत जी, इसीलिए मेरी विनती है सभी से कि हमें सिर्फ अपने गुरु को समर्पण करना है। जब हम समर्पण करेंगे तब अंदरनी आंखें खुलती हैं। संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स कौन देता है? जो सिर्फ भगवान दे सकता है। इस धरती पे किसी के बस की बात ही नहीं है इस ब्लेसिंग्स को देना। आप आजमा के देखिए। ये ब्लेसिंग सिर्फ ईश्वर दे सकता है। आपके पास चाहे लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, वो बेकार है साथ संगत जी, जब तक आपके पास परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। वो सांसें भी ईश्वर दे सकता है, कोई रुपए पैसे, कोई डॉक्टर कुछ नहीं दे सकता। डॉक्टर्स में भगवान का रूप देखा जाता है, क्योंकि संगत जी जिस समय डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है तो उस समय साक्षात भगवान ईश्वर उसके अंदर समाया हुआ होता है। जब भी एक डॉक्टर किसी इंसान की जरूरत और किसी की जान बचा सकता है। नहीं तो संगत जी, अगर भगवान उन डॉक्टरों में ना हो तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में हमारे गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे गुरुजी महाशिव हैं, हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। गुरुजी ने मेरी अक्सर यही रहता था मन में कि गुरुजी मुझे भी सेवा दे दो। जब मैं गुरुजी के पास जाने लगती थी तो मुझे थोड़ी सी जेलिस होती थी कि गुरुजी इन आंटी को सेवा देते हैं, इन आंटी को, मुझे कभी कोई सेवा नहीं देते। लेकिन गुरुजी वो महाशिव जो जानी जान है, जिनसे कुछ नहीं छुपा, जिन्हें सब कुछ पता है, उन्हें ये भी पता था कि इसको सेवा भी देनी है। बिन बोलियां सब कुछ जानता, जिन्हें बिन बोले मुझे सेवा पकड़ा दी। गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे अपने चरण सेवा दी, और वो चरण सेवा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ना जाने कितने जन्मों के पाप कटे होंगे, दुख दूर होंगे। हम पापी हैं, हम नीच हैं, ना हम कुकर्मी हैं साथ संगत जी, हमें बहुत घोर कष्ट और पाप भरे हुए हैं। लेकिन उन पापों को दूर और हमारे कष्टों को दूर सिर्फ हमारे गुरु पिता करते हैं, क्योंकि हमें वो अपने चरणों से, अपने सीने से लगा कर रखते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा एक चीज कहा करते थे, दो बोल प्यार के बोल कर देखो फिर क्या कमाल दिखाते हैं ये। सच में संगत जी, दो बोल जब हम किसी से भी प्यार से बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा एक प्रभाव छोड़ के जाते हैं। दूसरे के चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती है संगत जी, जब हम किसी से प्यार से बोलते हैं। जिंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है संगत जी, दो बोल। दूसरे के गमों को जो अपनाता है वही तो इंसान है। गुरुजी महाराज ये भी कहते थे, गुरुजी ये भी बताते थे, ना जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बन के आपको राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही तो भगवान होता है। संगत जी, फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। वरना सीढ़ियां वही होती है जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। संगत जी, पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है तो मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई संगत जी अकड़ कर चल रहा है तो मतलब नीचे आ रहा है। गुरुजी महाराज हमेशा से यही बात कहते हैं कि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। इसीलिए संगत जी, जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज ये भी बताते हैं, लोहा पड़े पड़े जंग खा जाता है, किताब ना खोली जाए तो दीमक खा जाती है।
अन्न का पकाया ना जाए तो वो सड़ जाता है। ऐसे ही संगत जी, मन को अगर यही नियम हम लागू कर लें, अगर संगत जी ना हम भजन करें, ना हम सिमरन करें, लगभग हमारा मन भी सड़ जाएगा, जंग खा जाएगा, या संगत जी ये कहें कि 84 में अटका रह जाएगा। इसीलिए संगत जी भजन, सिमरन, सेवा, सिमरन बहुत ज़रूरी है जीवन में। भजन सिमरन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जिस तरह संगत जी भूख मिटाने के लिए खाना खाने के सिवाय और कुछ साधन नहीं है ना, इसी तरह संगत जी अंतर में उस कुल मालिक के साथ जुड़ने के लिए भजन सिमरन के बगैर और कोई रास्ता नहीं है। संगत जी इसीलिए हमें हमेशा गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। गुरु जी एक विशाल समुद्री जहाज है जो भव सागर से हमें पार ले जाते हैं। वह उस दिव्य मार्ग का विश्वसनीय मार्गदर्शन भी करते हैं संगत जी, और हमारे विकारों और कर्मों की दहलती आग को शांत करने वाली अमृत वर्षा भी करते हैं। संगत जी अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा की भांति गुरुजी महाराज अपनी सहनशील धरती जैसी विकार प्रेम अमृत वर्षा करते हैं। वे सबको एक समान एक भाव से प्रेम करते हैं, क्योंकि संगत ही गुरुजी महाराज का परिवार है और वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इतने सारे कष्ट, इतने सारे दुख, इतने सारे रोगों से बाहर निकालने का और हस्बैंड को एक नई लाइफ ब्लेस करने का। मेरे अंकल भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। बिन गुरु के सदगति भी नहीं है, दुर्गति ही है संगत जी। इसलिए गुरु का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। आज ये मौका गुरुजी ने शिवरात्रि के अवसर पे दिया मुझे, लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। फिर संगत जी गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, लेकिन अपने गुरु पिता से यहीं बैठे यही अरदास करूंगी कि ऐसे ही अंग संग साही रहना, सबका कल्याण करना मेरे गुरु पिता, सबके साथ रहना। क्योंकि संगत जी जित देखूं उठ मेरा गुरु नजर आए, जित जाऊं उठ मेरा गुरु मेरे संग ही जाए। जहां जहां मैं नजर घुमाऊं वहां वहां मुझे मेरा गुरु ही नजर आए। धरती अंबर पाताल कहीं भी वहां सिर्फ मेरा गुरु है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ, जिसने इस पूरी पृथ्वी को संभाल रखा है, जिसने इस घोर कलयुग में भी अपने होने का एहसास करा रखा है। ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे हैं मेरे परम पिता पूजनीय मेरे गुरुदेव महाराज, मेरे महाशिव, जिनने मुझे प्रत्यक्ष अपने दर्शन दे के निहाल किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और बस संगत जी यही मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। गुरुजी के उस पवित्र मंत्र जाप से जो गुरुजी महाराज ने हमें दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।